सब आई। फिर भगवान वापस आए हैं, मथुरा के अधिपति हो गए ठाकुर जी। उग्रसेन राजा मात्र केवल हैं, बाकी मथुरा का पूरा जो चार्ज था, पूरा जो व्यवस्था थी मथुरा की, वो भगवान के हाथ में आ गई। भगवान बढ़िया महलों में सोते हैं, हजारों नौकर चाकर हैं, ऐश्वर्यमय जीवन हो गया। लेकिन ऐश्वर्यमय जीवन होने के बाद भी भगवान ने अपने ब्रजवासी लोगों को भुलाया नहीं, ब्रजवासियों को नहीं बुलाया। वो दिन भर तो व्यवस्था में बिजी रहे मथुरा की, कौन सा पुल बनना है, कौन सा ब्रिज बनना है, कौन सा ओवर ब्रिज बनना है, कौन सा अंडर ब्रिज बनना है, ये सब पास करते रहे। लेकिन शाम जब भगवान की हो, जब दरबार से फुर्सत मिले, तो सब छत पर जाएं सीधे, वो बैठ के भगवान रोज शाम को रोए, नित्य रोए शाम को। तो भगवान के बहुत क्लोज सखा थे उद्धव, मथुरा में भगवान के बहुत नजदीक रहते थे उद्धव जी हमेशा। वो देखे कि रोज शाम को छत पे जाता है, रोज रोता है कन्हैया। उद्धव जी पीछे पीछे गए। उद्धव ने पूछा, ठाकुर जी क्या बात है, हम सबकी सेवा में कुछ कमी रह जाती है क्या? इतनी सुविधाएं हैं मथुरा में, सारी सुविधाएं हाथों हाथ हम सब आपको समर्पित करते रहते हैं, फिर भी आप रोज शाम को रोते हो, प्रॉब्लम क्या है? कोई तकलीफ है? कोई सेवा में कमी है हम सबकी? तो भगवान ने कहा, नहीं उद्धव जी, आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं बेटा, हमको ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना है, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा, मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रहा। वो मैया का प्यार, वो बाबा का दुलार, वो गोपियों की निछावर, जान निछावर करती थी मेरे ऊपर, वो गौ माताओं की मोहब्बत, वो ग्वाल बाल सखाओं का प्रेम, वो सब मुझसे नहीं भूला जा रहा है। उद्धव एक काम अगर हो जाए तो मैं थोड़ा सुखी हो सकता हूं। और क्या? का तुम ब्रज को चले जाओ एक बार मेरी ओर से, एक बार ब्रज जाओ और जाकर के हमारी गोपियों को थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान सिखा दो, वे ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। वे ज्ञानी आदमी जो होता है ना, वो थोड़ा सा रूखा हो जाता है। आप किसी भी ज्ञानी से मिलकर देखो, आप जो ज्ञान पंथ का पथिक हो ना, जो वेदों पर बात करता हो, ज्ञान पंथ का आदमी हो, वो बाई नेचर रुखड़ होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट सिद्धांत ही है। ज्ञान में रस नहीं होता है, ज्ञान में जरा भी द्रव नहीं होता, ज्ञान बिल्कुल रूखा सा क्षेत्र है, रूखा सा क्षेत्र। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ज्ञान की शुरुआत ही इसी से होती है कि सब संसार सपना है, मिथ्या है। तो जाओ गोपियों को जो हमारे प्रेम में दीवानी हो रही हैं, थोड़ा को ज्ञान सिखा दो, थोड़ा रूखी हो जाएं, वो हमको भूल जाएं, हमारी मोहब्बत को भूल जाएं और रास के रस को भूल जाएं, तो मैं भी उनको भूल सकता हूं। जाओ उद्धव जी, इतना काम मेरा कर दो। उद्धव जी को भगवान ने ब्रज भेजा गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए। उद्धव जी को भगवान ने ब्रज भेज के एक उनका मिशन था इसके पीछे, ध्यान देकर सुनने के भाई बहन। भगवान के बहुत क्लोज सखा थे उद्धव। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी, और गोपियां भी भगवान की बड़ी क्लोज हैं, और वो सब शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध प्रेमी हैं वो सब। तो गोपियां शुद्ध प्रेमी थी, भक्त थी, और उद्धव शुद्ध ज्ञानी थे, पेवर ज्ञानी। तो भगवान को लगा उद्धव के पास भक्ति का तनिक लेश भी नहीं है, खाली ज्ञान तो है, इसके पास भक्ति का 1% हिस्सा नहीं। और गोपियों के पास 100% भक्ति तो है, उनकी भक्ति में ज्ञान का 1% लेश नहीं। भक्ति रहित ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता है, और ज्ञान विहीन भक्ति भी किसी काम की नहीं होती। तो भगवान को लगा ये दोनों हमारे सगे हैं, दोनों नजदीक हैं, और दोनों का कल्याण नहीं होगा। उद्धव ज्ञानी है केवल, इसका भी भला नहीं होगा, और गोपियां भक्त हैं केवल, उनका भी भला नहीं होगा। तो भगवान ने एक स्कीम बनाई कि इस ज्ञानी को प्रेमियों से मिला दें, ये ज्ञानी वो प्रेमी दोनों मिल लें इसी बहाने। तो उद्धव का थोड़ा ज्ञान गोपियों की भक्ति में चला जाए, और गोपियों की थोड़ी भक्ति उद्धव के ज्ञान में आ जाए, ज्ञान भक्ति दोनों का मिक्स हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो इसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए।
इसलिए भगवान ने स्कीम बना के बाकायदा प्री प्लान होकर के उद्धव जी को भेजा था ब्रज गोपियों के पास। ध्यान देकर सुना मित्रों, और आप भी इस बात को बिल्कुल नोट कर लो। शास्त्रों में लिखा है ज्ञान विहीन भक्ति अंधी होती है। जिस भक्ति में ज्ञान न हो वो भक्ति अंधी होती है, और जिस भक्ति में ज्ञान न हो वो भक्ति अंधी, और जिस ज्ञान में भक्ति न हो वो ज्ञान पंगु। पंगु माने हैंडी क्या होता है पूरा? हैंडीकैप वो ट्राई साइकिल का अधिकारी होता है। जिस ज्ञान में भक्ति ना हो वो ज्ञान अपाहिज, वो चाहे 4 वेद का ज्ञान हो जाए, गीता का ज्ञान हो जाए, उपनिषद का ज्ञान हो जाए, लेकिन जिस ज्ञान में भक्ति न मिली हो वो ज्ञान बिल्कुल हैंडीकैप ज्ञान है, वो पार नहीं कर पाएगा। और जिस भक्ति में बिल्कुल ज्ञान न हो तनिक भी, वो भक्ति शुद्ध अंधी भक्ति होती है, ब्लाइंड भक्ति। और आप सब इस बात को जानते हो, न अंधा मंजिल की प्राप्ति कर सकता है और न अपाहिज मंजिल पर जा सकता है। मंजिल माने मोक्ष, मंजिल माने परमात्मा की प्राप्ति। न शुद्ध ज्ञानी भगवान को पा सकता है और न शुद्ध भक्त पा सकता है। ज्ञान भक्त का सामंजस्य चाहिए, ज्ञान भक्ति का। ज्ञान में भक्ति हो थोड़ी सी और भक्ति में थोड़ा ज्ञान मिला हुआ हो, तब मंजिल की प्राप्ति होती है। सो उद्धव जी को भगवान ने इसी मिशन को ध्यान में रख के भेजा था कि गोपियों की थोड़ी भक्ति उद्धव को मिल जाए और थोड़ा उद्धव का ज्ञान गोपियों की भक्ति में शामिल हो जाए। उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों को समझाने की चेष्टा किया, उनको ज्ञान देने की चेष्टा किया, उनको ब्रह्म ज्ञान देने की चेष्टा किया। तो गोपियों ने कहा, सरकार उद्धव जी एक बात कहूं, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपदेश दे रहे हो, निराकार ब्रह्म का संदेश दे रहे हो, उस निराकार ब्रह्म का संदेश ग्रहण करने के लिए, उस निराकार ब्रह्म को पूजा करने के लिए हमारे पास दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है। कहा मन कहां गया तुम्हारा? कहा उद्धव जी मन एक ही ब्रह्मा ने बनाया था और एक मन ले गया कन्हैया मथुरा। एक ही मन था, वो कन्हैया ले गया। तो हम आपके इस ब्रह्म ज्ञान को कहां संभालें? मंदिर ही टूट गया हमारा। जिस कोठी में वो रहता है ज्ञान विज्ञान भक्ति, वो हमारा घर ही ले गया कन्हैया। अब आपका हम ज्ञान कहां सीख पाएंगे? निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करें? उद्धव मन न भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की कौन उपासना कर पाएगा जो मेरे पास मने नहीं है? तो अब उद्धव जी के ज्ञान पर गोपियों ने पानी फेर दिया। भक्ति की बढ़िया बढ़िया परिभाषाएं जो गोपियों ने सुनाई, उद्धव जी का सारा ज्ञान घमंड चूर्ण हो गया। लेकिन उद्धव से गोपियों ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि उद्धव जी हम तुमसे प्रेम की बातें कर क्यों रही हैं? क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो, और ज्ञानी के आगे प्रेम की बातें। अब ज्ञानियों के आगे ये कीर्तन की बात करो, ताली बजाओ कीर्तन करो, ताली बजाओ कीर्तन करो, तो ज्ञानी इसको मना करते हैं। ताली में क्या रखा है? ये नाम कीर्तन में क्या रखा है? ज्ञानी ये कीर्तन भजन संगीत गाना बजाना भजन गाना इस सब का विरोध करते हैं। ज्ञानियों के यहाँ जो भाषण होते हैं उनके यहाँ ये सब मना होता है, संगीत उनकी सब का मना होता है, भजन मना है उनके यहाँ, ये ताली वाली सब मना है, कीर्तन भजन। क्यों? इसके विरोधी होते हैं सब। अपने मंचों से संगीत वालों की बड़ी बुराई भी करते हैं कि गवैया बजवैया जब से नचनिया आए गए, इसमें नचनिया उनके रस नहीं, खुश्क होते हैं सब, खुश्क होते हैं। और प्रेम रस की नदी है, भक्ति रस की नदी है, और ज्ञान एक सूखा तालाब है, खुश्क तालाब, खाली बालू बालू भरी। इसलिए अधिकतर ये ज्ञानी भक्ति के विरोधी होते हैं, अधिकतर, सब नहीं। तो मैं तुमसे ये ज्ञान की भक्ति की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो सूखे आदमी हो, सूखे तालाब हो, तुम्हारी समझ में कहां ये भाषा आएगी? और गोपियां उद्धव को फटकारती हुई बोली। बड़ा बढ़िया गीत गोपियों ने यहां पर गाया है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी
बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधा। उद्धव जी आए तो थे गोपियों के गुरु बनने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लेकिन भक्ति का प्रसाद लिया गोपियों से, उनके चरणों की धूल उठा के माथे में लगाई और आंखों को आंसुओं से डबडबा करके उद्धव जी वापस भगवान के पास आए और कहा, ठाकुर जी उनको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। गोपियों को वो भक्ति से इतना भरी हुई हैं कि ज्ञान वहां जा ही नहीं सकता है। मैं कोशिश तो किया हूं अपनी ओर से, लेकिन वो सब भूल फेल है। कबीर दास को किसी ने सुरमा दिया, जब बूढ़े हो गए ना तो आंखों में कुछ लाइट कम पड़ गई थी, तो कोई वैद्य मिला, कहा कबीर बाबा ये सुरमा लगाया करो तो थोड़ा सा आपको ज्योति बढ़ जाएगी आंखों में। तो कबीर ने कहा, बेटा हम इसको नहीं लगा पाएंगे। कहा क्यों? कहा मेरी आंखें सब फूल हैं। कहा काहे फूल हैं? तो कबीर ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया है, कबीरा काजर रेखहु मोह पे दई न जाए, नैनन प्रीतम रमि रहा दूजो कहां समाए। मेरी आंखों में मेरा श्याम बसा हुआ है, मेरा मनमोहन फूल है, अभी सुरमा की जगह नहीं मेरी आंखों में। उद्धव ने कहा, ठाकुर जी गोपियां आपके प्रेम में इतना फूल है कि उनको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव जी को भक्ति की प्राप्ति हुई, भगवान का मिशन सफल हुआ।